अफ़गानिस्तान के बदले हालात के बीच जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की चिंता बढ़ जाना स्वाभाविक है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए विभिन्न बैठकें की गई हैं। वे यही बताती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को सजगता बढ़ाने की ज़रूरत है। यह समय की मांग भी है, क्योंकि इसका खतरा बढ़ गया है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। यह खतरा इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान में शरण पाने वाले आतंकी संगठनों और विशेष रूप से जैश एवं लश्कर के बारे में यह किसी से छिपा नहीं कि उनकी मिलीभगत तालिबान से है। यह भी जग जाहिर है कि इन आतंकी संगठनों की वही सोच है जो तालिबान की है। एक तथ्य यह भी है कि हाल में तालिबान ने यह कहा कि उसे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है। तालिबान नेताओं की ऐसी टिप्पणियों के बाद उनकी ओर से की गई इस घोषणा का कोई मतलब नहीं रह जाता कि अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ़ नहीं किया जाएगा। सच तो यह है कि अब इसकी आशंका और बढ़ गई है कि तालिबान के साए में अफ़गानिस्तान में किस्म किस्म के आतंकी संगठन और फले फूलेंगे। स्पष्ट है कि इस क्रम में वे दूसरे देशों के लिए खतरा भी बनेंगे। इसी प्रकार एक के बाद एक देश यह कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अन्य देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज़ होने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान ऐसे कोई संकेत नहीं दे रहा है कि वह कश्मीर में हस्तक्षेप करने और इसके तहत वहां आतंकियों को भेजने से बाज आने वाला है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद उसका दुस्साहस और अधिक बढ़ा है। इस दुस्साहस के चलते वह कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। उसकी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत को अतिरिक्त चौकसी बरतनी होगी। इसी के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में पहले से सक्रिय आतंकियों पर दबाव भी बढ़ाना होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल सचेत हैं, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि वहां सक्रिय आतंकी रहकर सिर उठाते रहते हैं। वे छिटपुट आतंकी हमले करते ही रहते हैं। गत दिवस ही राजौरी में एक आतंकी को ढेर किया गया। भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों पर लगाम लगाने के साथ ही उनके दबे छिपे मददगारों पर भी शिकंजा कसना होगा। दिल्ली में मौसम विभाग की मौसम के पूर्वानुमान के साथ ही जल भराव और यातायात जाम को लेकर चेतावनी जारी करने संबंधी योजना एक अच्छा प्रयास है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि यह दिल्ली वासियों को राहत प्रदान करने वाली साबित होगी। मौसम विभाग ने मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी इस तरह की चेतावनी व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई है।
जिसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत विभाग न सिर्फ बारिश के पूर्वानुमान के साथ जलभराव व जाम को लेकर चेतावनी जारी करेगा, बल्कि सर्दी और गर्मी अधिक पड़ने की स्थिति में तापमान के पूर्वानुमान के साथ ही दिल्ली वासियों को इसके दुष्प्रभाव को लेकर चेतावनी भी जारी करेगा। इसके लिए विभाग 30 वर्षों के मौसम के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। वहीं विभिन्न सरकारी एजेंसियों से दिल्ली का डिजिटल भौगोलिक डाटा एकत्रित किया जा रहा है। मुंबई और दिल्ली के बाद धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। मौसम विभाग का लोगों को संभावित मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही उसे लेकर चेतावनी देने की योजना निश्चित तौर पर लोगों के लिए अधिक लाभदायक साबित होगी। यह लोगों को जल भराव और यातायात जाम जैसी परेशानी से तो बचाएगी ही, अधिक सर्दी या गर्मी की स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत करेगी। यकीनन यह योजना स्वागत योग्य है, लेकिन इसका लाभ तभी है जब मौसम विभाग सटीक पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी जारी करे। अब तक तो स्थिति यह रही है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान कई बार सही नहीं साबित होते। ऐसे में विभाग को पूर्वानुमान को लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के साथ ही सटीक बनाने की दिशा में ठोस काम करना चाहिए। मौसम का पूर्वानुमान सही होगा तभी उसके साथ जारी की गई चेतावनी का लोग लाभ उठा सकेंगे, अन्यथा ये लोगों के लिए परेशानी ही पैदा करेगा।